हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। जीवन में हर कोई खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन रिश्तों का ताना बाना कई बार उलझ सा जाता है। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही बेहद नाजुक रिश्ता रहता है। पति को अपनी माँ और पत्नी के बीच अलग तुलना बैठाना ना आए तो कई बार पति पत्नी का रिश्ते में दरार पड़ जाती है। एक लड़की ने अपनी निजी जिंदगी का ऐसा ही अनुभव साझा किया है। मैं 2 साल पहले काफ़ी उम्मीदों और सपनों के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मेरी शादी लेट हुई थी। मैं 29 साल की थी और वह 32 साल के थे। हम बहुत रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए कुंडली मानने में यकीन रखते हैं। मैं अपने ससुराल आ गई क्योंकि मेरे पति परिवार में इकलौते बेटे हैं और उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। यहाँ तक कि पहली बार अकेले में उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे वो थे, मेरी माँ भी मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। मैं एक पढ़ी लिखी और नौकरीशुदा लड़की थी। मैंने उनके माँ के प्रति प्यार और स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी में दूसरी महिला की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी सास की एक आदत थी कि वे मेरे बारे में हर एक बात अपने बेटे को बता देती, जैसे मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। नौकरी करने की वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहता और मैं अपने सास की अपेक्षा के मुताबिक खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन वह मुझसे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब शाम को मेरे पति लौटे तो वह बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे बारे में शिकायत करती और लहजे में कुछ बातें बोलती थी, जिससे कि मेरे पति को लगता था कि मैं उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम शख्स को परेशान कर रही हूँ। इसी तरह से कई छोटी छोटी बातों से मेरे और मेरे पति के बीच दूरियां बढ़ती गईं। ऊपरी तौर पर तो हम खुश थे, लेकिन मेरे पति अपने काम और हाव भाव से अपने पेरेंट्स को जताते वे मेरे साथ खुश नहीं हैं। मेरे पति टिक ऑफ टैक स्वभाव वाले थे। उनके मन और कर्मों से यह बिल्कुल साफ हो गया था कि मैं उनके माँ के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हूँ और उनके परिवार पर एक बोझ हूँ। हालांकि मैंने अच्छा वक्त आने की उम्मीद में सब्र के साथ थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर समझा। मुझे लगा कि बच्चा होने के साथ ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान ने यह भी मेरे साथ धोखा दिया। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। यहाँ मेरी सास और पति के लिए एक और अभिशाप की तरह था। जब मेरे पति नौकरी बदली तो वह दूसरे शहर चले गए। बस किस्मती से इसी समय मेरी सास की तबीयत भी खराब हो गई, जैसे कि हमेशा से होता आ रहा था। इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया दिया गया। मैंने बहुत ही सफाई दी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अपने पति की इच्छा के मुताबिक मैं उनके साथ दूसरे शहर में आ गई और कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। मेरी सास ने जगह सूट ना होने की वजह बताकर वहाँ आने से इनकार कर दिया। मैं करीब 1 महीने के लिए अपने पति के साथ दूसरे शहर में रही। इसी दौरान मेरी सास मेरी पति की दादी को घर ले आई। दादी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरी मुश्किलें और बढ़ गईं। मेरे ऊपर लगातार ताने मारे जाते और वह भी कहने लगे कि मैं उन्हें उनके बेटे से छीन लेना चाहती हूँ। मेरे पति पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। एक दिन उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कह दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अब तब आऊँगा जब वो बुलाएंगे।
मेरे पेरेंट्स और मेरी लगातार कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मुझे देखने और बात करने से मना कर दिया। मेरे पति ने हमारे 1 महीने के साथ बिताए वक्त के बारे में हर एक बात अपनी माँ को बता दिया और अब वह लोगों के सामने हर एक बात को अपने रंग ढंग पेश करती हैं और लोगों को कहती हैं कि मैं उनके बेटे के लिए परफेक्ट पत्नी नहीं थी और इसी वजह से हमारा परिवार बढ़ नहीं पाया। मेरे पति उनके हर एक बात को मानते। मेरी ननद भी उन्हीं लोगों का साथ देती। अब उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए अलग होने का फैसला ले लिया। मैंने उनसे इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरा सारा सामान लौटाते हुए कहा कि मैं इन 2 सालों में उनके लिए केवल एक सूट की तरह थी और अब इस सूट से पूरी तरह थक चुके हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। मैं बहुत ही धार्मिक हूँ और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी। मैं एक निश्चित विषय के साथ अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ। यहाँ सब मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं अपने सास को माँ बोलती थी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिल गया। क्या एक पति का यही कर्तव्य नहीं है कि वह उस लड़की का ख्याल रखे जो उसकी ज़िंदगी और घर में आई है। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।